हे ऑल नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली होम। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे उनकी चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, जिनको एक टाइम के बाद धीरे धीरे उनको मैनेज करना भी मुश्किल होने लगता है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी बेटू के कमरे की साफ सफाई और साथ ही साथ उसकी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की है मेरी नाइट ऑफ और मैं आज पूरे दिन घर पे रहने वाली हूँ। तो मैंने आज सोचा कि मेरे जितने भी बेटू के जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ है आज उसको वॉश किया जाए, और वॉश करने के लिए मैं वॉशिंग मशीन में ही इसे धोने वाली हूँ। और अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन में सॉफ्ट टॉय को धो करके ट्राई नहीं किया है तो ये बिल्कुल टेस्टेड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सॉफ्ट टॉय बिल्कुल नहीं फटेंगे, वो बिल्कुल सही से आपके धुल के निकल आएंगे। धुले हुए सॉफ्ट टॉयज को मैंने बाहर निकाला और जो धुलने वाले कपड़े थे मैंने उसे डाल दिया, ताकि जब तक ये होगा तब तक मैं दूसरे काम कर लूंगी अपना। बाकी सारे काम भी अगर मुझे दिख जाते हैं तो मैं साथ साथ में करती चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो फिर बाद में भूल जाऊँगी। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने मैट बिछा के रखा है ग्रास वाले, तो उस पर भी काफ़ी सारे डस्ट हो गए थे, क्योंकि ये बाहर में है, बालकनी में है, तो इसमें पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं तो ये गंदा हो जाता है। तो इस ग्रास को क्लीन करने के लिए आप कुछ इस तरीके का झाड़ू ले सकते हैं, इसको हम लोग खरारा कहते हैं। तो इससे बहुत ईजिली आपका ये जो मैट है ये क्लीन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसे क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद मैं सारे टेडीज़ को क्लिप के थ्रू जो है मैं ऐसे टांग करके इसे ड्राई करती हूँ, क्योंकि अगर से कहीं मैं रख के इसे ड्राई करूँगी तो फिर ये अच्छे से ड्राई नहीं होगा और एक साइड गीला ही रह जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसे क्लिप के थ्रू इसे ऊपर टांग दिया जाए। दिन भर में आपको क्या करना है इसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मैं एक दिन पहले ही सब चीज़ की प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, और मैं अपने ड्यूटी के अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करती हूँ कि मुझे घर आने के बाद मुझे क्या क्या करनी है। और स्पेशली मेरी जिस दिन छुट्टी होती है मैं उस दिन की स्पेशल प्लानिंग करती हूँ कि मुझे आज इस एरिया की क्लीनिंग करनी है। मतलब उस दिन मैं कुछ बड़ा टास्क अपने लिए फिक्स करती हूँ कि मुझे आज यही क्लीन करनी है, क्योंकि आप रोज़ तो आप छोटी मोटी सफाइयाँ क्लीनिंग तो आप कर लेते हो, बट आपके पास रोज़ की, अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो तो आपके पास रोज़ का टाइम नहीं है कि आप बड़े बड़े सफाइयाँ कर सकें। तो इसीलिए इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। तो मैं आज अपना बेटू का कमरा फिक्स किया था कि आज मुझे ये क्लीन करना है। बहुत समय से मैंने क्लीन नहीं किया था, सारे उसके टॉयज़ को क्लीन करने थे, ऑर्गेनाइज करने थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कमरे की टॉप क्लीनिंग की है, मतलब कि जो भी जाले वाले थे मैंने उसको हटाया। और यहाँ पे जो मेरे पास ये फ्रेम आप देख रहे हो, ये कई दिनों से ये ऐसे ही मैं नीचे ही ऐसे अपने टेबल पे रखी हुई थी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको फिक्स करना है, तो आज मैंने इसे फिक्स कराया। अपने पापा से मैंने इसके नेल गड़वाया और अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है क्लीन करके। और यहाँ पे मैंने होममेड सोल्यूशन जो बनाया है डिश वॉश और विनेगर मिला करके, तो उसी से मैं सारे फर्नीचर को मैं क्लीन करूंगी। एंड देन वन बाय वन मैं सारे टॉयज को नीचे उतारूंगी और जो सरफेस है मैं उसको क्लीन करूंगी, क्योंकि अगर आप एक बार में सारे टॉयज़ निकाल दोगे, नीचे रख दोगे, तो वो पूरा का पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे ढेर सारा टॉयज़ देख करके कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इसीलिए आप हमेशा एक तरफ से शुरू करें, ऊपर से शुरू करें, ताकि आप वन बाय वन क्लीन करते जाएं एंड टॉयज़ को वापस रखते चले जाएं। तो इससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। मुझे अपने बेटू के टॉयज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना और डिस्प्ले करके रखना पसंद है, और इस तरीके से मेरी बेटू भी खुश होती है देख करके। और जब उसे कोई टॉयज चाहिए होता है तो वो मुझे पॉइंट आउट करती है या मांगती है कि मुझे मम्मा ये टॉयज चाहिए, तो मैं वो निकाल के उसे देती हूँ, वो उससे खेलती है, और जब वो खेल लेती है तो मैं वापस उसे उस जगह पे रख देती हूँ। इस तरीके से आपका घर भी बहुत ज़्यादा बिखरेगा नहीं। कुछ टॉयज जो है मैं हमेशा उसके मतलब हैंडी रखती हूँ कि वो जब चाहे तो वो उसे खेल सके, लेकिन कुछ टॉयज मैं हमेशा इस तरीके से डिस्प्ले करके रखती हूँ जो मेरी बेटू को खेलना पसंद नहीं है, जैसे कि वो डॉल और टेडी से वो बिल्कुल भी नहीं खेलती है। तो जो टॉयज़ उसे ज़्यादा पसंद है मैं उसे नीचे की तरफ रखती हूँ, और जो नहीं पसंद है, जो कि मुझे पता है कि वो नहीं निकालेगी बहुत समय तक, तो मैं उसे ऊपर रख देती हूँ।
बच्चों में क्या होता है कि आप जिस तरीके का हैबिट डेवलप करोगे वो वही चीज़ सीखते हैं। वो मेरे को देखती है कि मैं हमेशा उसके टॉयज़ को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो उसे पता है कि चीज़ें ऐसे ही रखनी है। अगर मैं उसके टॉयज़ को इस तरीके से बिखेर के रखूँगी या फिर बहुत कम उसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, नहीं देखूँगी, तो वो सोचेगी कि टॉयज़ ऐसे ही रहते हैं, वो हमेशा बिखरे ही रहते हैं, तो वो हमेशा बिखेरती रहेंगी। लेकिन अगर आप उसे ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हो तो बच्चे जो देखते हैं वो चीज़ सीखते भी है। उसी तरीके से जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे वो अब चीज़ों को, जैसे कि मैं कोई भी चीज़ें डिस्प्ले करके रखती हूँ अपने मतलब आर्टिफैक्ट्स को या कुछ भी शो पीस को, जो उसके रीच में होता है वो उसे छूती नहीं है या उसे बिगाड़ती नहीं है, तोड़ती नहीं है, क्योंकि उसे वो समझ में आ गया है कि उसे छूना नहीं है। अगर इन केस वो छूती भी है तो हम लोग उसे मना करते हैं तो वो समझ जाती है। और कुछ टॉयज़ जो अच्छे स्टडी डब्बे के साथ आते हैं, मैं उसके कार्टून को रख लेती हूँ और साथ साथ में जो उसके इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं वो भी मैं सेफली रखती हूँ, ताकि उसमें डिज़ाइन बने रहते हैं या जो भी रहता है तो वो बाद में काम आएगा, इसलिए मैं साथ में ही उसके रख देती हूँ। एनी बहुत समय से इस बबल के पीछे पड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं इस बबल को छुपा के ही रखती हूँ, क्योंकि वो हर टाइम परेशान करती है कि बबल चाहिए, बबल चाहिए, तो इसीलिए इसको छुपाना ज़्यादा सही है। सारे सॉफ्ट टॉय सूख चुके हैं और सूखने के बाद अगर उसमें थोड़े बहुत लम्प्स बन जाते हैं तो आप उसको ज़ोर ज़ोर से इस तरीके से टैप करें, तो जो उसके जो फर होते हैं वो वापस से सॉफ्ट हो जाएंगे और वापस से ये नया सा दिखने लगेगा। इन सॉफ्ट टॉयज़ में कुछ सॉफ्ट टॉयज़ मेरे भी है जो आज मेरी बेटू खेलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी चीज़ें आज बेटी खेल रही है, क्योंकि मैं बहुत ही चीज़ों को अच्छे से मैंने रख रखा था इसीलिए। क्या आप लोग के भी सॉफ्ट टॉयज़ या टॉयज़ आपके बच्चे अभी खेलते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा। ऊपर के सेक्शन के तो सारे टॉयज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब नीचे के जो डेस्क वाला पोर्शन है उसमें मैं अपनी बेटू के सारे लर्निंग वाले चीज़ें वहाँ पे रखती हूँ, ताकि वो उसके रीच तक रहे और वो वहाँ से कोई भी बोर्ड उठा के वो उसमें आराम से पढ़ सके, इवन हम लोग भी उसे पढ़ा सके। एंड बीइंग अ मदर मुझे इस चीज़ की खुशी बहुत है कि मेरी बेटू कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाती है। अभी वो जस्ट 2 साल की हुई है और वो मैक्सिमम चीज़ें जानती है, मैक्सिमम कलर्स जानती है, A to Z तक वो बोल पाती है, 1 to 10 तक वो काउंटिंग जानती है। मतलब मेरे को ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आपके घर में एक सुई धागा वाले बॉक्स ज़रूर रखें। स्टडी टेबल के साथ में हमने सीटर भी बनवाया था, ताकि जब बेटू चेयर पे बैठ के पढ़े तो हम साइड में बैठ के उसे देख पाए। ये जो सन शेप का सॉफ्ट टॉय है इसको हम इसी सीट पे रखते हैं, बट ये इसका कोई बेस नहीं है तो ये ऑल टाइम गिरता रहता है, तो इसीलिए इसको फिक्स करने के लिए मैं इसके पीछे एक इस तरीके से हैंगिंग बना रही हूँ ताकि मैं इसको हैंग कर पाऊँ। एंड यहाँ पे मैंने इस तरीके का एड्रेसिव नेल लिया है ताकि मुझे अपने वॉल को ख़राब ना करना पड़े, नेल ना डालना पड़े, और मैं इसी पे इसको हैंग करने वाली हूँ। तो ये एक तरीके से मेरा बैक रेस्ट का भी काम करेगा और मैं इसमें अड़ करके पढ़ा भी पाऊँगी। आजकल एनी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है बबल से, वो पूरा टाइम पता नहीं उसे वापस से यहाँ पे याद आ गया बबल के बारे में, एंड वो मेरे साथ वापस से खेलने मांग रही थी कि मेरे को बबल करके देने के लिए। काम के साथ साथ हमें बीच में अपने बच्चों से इंटरेक्ट भी होते रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि मम्मा टाइम नहीं देती है, इसीलिए उससे ये ऐसी फीलिंग ना आए, तो इसीलिए हमें टाइम देना चाहिए। फिर बाद में मैं वापस से क्लीनिंग में लग गई। मेरे सारे जो ऊपर की क्लीनिंग है वो हो चुकी है, अब नीचे मैं सफाई कर रही हूँ।
What is this? Yes. Oh, very good. And ये? Eight. And ये? 9. And 10. Very good. And what is this? इसको पढ़ेंगे? A. Oy. And this? What is this? O. And this? P. And this? U. Very good. And this? R. And this? Right, and this? What is this? Which letter is this, Annie? Which letter is this? Tell me. R. Very good. And this? No. Yeah? Wow, you know everything, Nani. And yeah? Yeah. B. Okay. And yeah? Z. Very good. Clap. आज एनी का रिवीजन कोटा पूरा हो गया। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में काम के बीच में अपनी बेटू को जब वो चाहती है तो पढ़ा भी देती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इसे अभी टाइम देना चाहिए, कुछ पढ़ा देना चाहिए या रिवाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो बच्चे वो भूल जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में उन्हें बताते रहना बहुत ज़रूरी भी है। सारी डस्टिंग वाली क्लीनिंग तो मेरी हो गई है, तो अब अपना बेडशीट में चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों के रूम में इस तरीके से प्रिंटेड बेडशीट लगाने से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह से अभी मेरी बेटू यहाँ पे इतने सारे बने हुए कैंडीज़ देख रही है तो वो उस पर पॉइंट आउट कर रही है कि मम्मा ये कैंडी है। क्योंकि एनी अभी बहुत छोटी है, वो मेरे साथ ही सोती है, तो इस रूम को मेरे मम्मी पापा यूज़ करते हैं। तो बस उसकी चीज़ें, एनी के सामान इस रूम में रहते हैं, बाकी यूज़ मेरे मम्मी पापा करते हैं। तो ये बेड पे जो मैंने सॉफ्ट टॉय अभी रखा है ये ऑल टाइम यहाँ पे नहीं रहता है, कभी कभी हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा यूज़ करते हैं तो ये हट जाया करता है। उसको भी क्लीन कर लूँगी, जो भी डस्ट है उसको मैं यहाँ पे ऐसे पोंछ ले रही हूँ। बेड के साइड टेबल को भी मैं क्लीन कर लूँगी। जब पूरी क्लीनिंग हो जाए तो लास्ट में झाड़ू लगानी है। मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे वार्डरोब ऑर्गेनाइज ही रहे, तो मैं वार्डरोब को ऑर्गेनाइज ही रखती हूँ। बट जैसे कपड़े धुल के आए हैं तो घर में जो लोग हैं वो इस तरीके से उसको रख दिया करते हैं, तो मैं टाइम निकाल के इसको सही से तह लगा के इसके जगह पे रख देती हूँ। मैंने अपने पहले की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं अलग से अपने बेटू के जितने भी न्यू क्लॉथ्स है उसके अलग से बास्केट में उसको स्टोर करके रखती हूँ। तो वापस से सारे को मैंने सही से तह लगा के, न्यू कपड़े एक तरफ, घर में पहनने वाले कपड़े एक तरफ, इस तरीके से करके और एक ही पैटर्न में मैं सबको फोल्ड करती हूँ। जब भी आप कपड़े फोल्ड करते हो तो उसको हमेशा एक ही फैशन में एक साइड एक जैसा ही तय होना चाहिए, तो इस तरीके से फोल्ड करें तो वो दिखने में अच्छा लगता है। और जो गारमेंट्स है उसको मैं इस तरीके से रोलिंग मेथड में मैं इसको फोल्ड करती हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ उसमें इस तरीके से रोल करके आप रखेंगे तो ज़्यादा सही से ये आएगा। और जो भी बाहर पहनने वाले कपड़े हैं मैं उसको टॉप वाले ड्रॉर में एक जगह रखती हूँ, और जो भी ऊपर वाले टॉप्स है मैं उसको एक तरफ रखती हूँ, और जो जीन्स हो गए या फिर शॉर्ट्स हो गए तो वो मैं एक सेक्शन में रखती हूँ, और जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं उसको मैं सेकेंड ड्रॉर में रखती हूँ, और जो भी उसमें भी मैं लोअर्स और जो टॉप्स होते हैं उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके रखती हूँ, ताकि मुझे एक बार में चीज़ें दिखे। हर बार आपको पूरा वार्डरोब क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सेक्शन गड़बड़ लगता है आप बस उसे ही उठाएं और उसे ही सही करें। तो आज मैं अपनी बेटू का जो हेयर एसेसरीज़ वाला सेक्शन है जहाँ पे मैं उसके सारे हेयर एसेसरीज़ रखती हूँ, आज उसे ही टच करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी वार्डरोब मेरे बिल्कुल सही है तो मैं उसे नहीं छेड़ूंगी। एंड क्योंकि मैं सारे हेयर एसेसरीज़ को इस तरीके के
के बास्केट में रखती थी जिसमें लिड लगे हुए थे, तो मुझे इसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब मैं चीज़ें निकालती थी और जल्दबाजी में चीज़ें गिर जाती थी तो मुझे चीज़ें एक बार में दिखती नहीं थी। मैं चीज़ें प्रेफर करती हूँ कि ऐसे ऑर्गेनाइज़ करूँ कि सब चीज़ें मुझे आंखों के सामने दिखे और मुझे बस पिक करना हो उसे। एंड आप लोग में से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी बेटी का हेयर एक्सेसरीज कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का बास्केट लिया है जो कि थोड़ा सा वाइड है और इसमें लिड नहीं लगे हुए हैं, ताकि इसको ढकने की ज़रूरत ना पड़े और ये बिल्कुल ऐसे आपके सरफेस पे रहे तो ये आपको दिखे। तो आपको सारे क्लिप्स को एक जैसे को एक तरफ करना है। यहाँ पे मैंने चॉकलेट के डब्बे लिए हैं और इसी में मैं छोटे छोटे क्लिप्स को मैं रखने वाली हूँ। इसमें मैंने सारे क्लिप सेट कर दिए हैं, जैसे बटरफ्लाई वाले जितने भी पैटर्न है एक तरफ रख दिया, डक वाले पैटर्न जितने भी है वो मैंने एक तरफ कर दिया, बटरफ्लाई वाला एक तरफ किया, आइसक्रीम वाले जितने भी पैटर्न है उसको अलग किया, यूनिकॉर्न वाले, इस तरीके सबको अलग अलग सेक्शन में मैंने ऐसे रख दिया है ताकि मतलब एक बार में मुझे समझ में आ जाए कि चीज़ें कहाँ रखी हुई है। एंड इस बास्केट में जितने भी रिबन्स वाले क्लिप है मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके लिए मैंने यहाँ पे बेडशीट का जो कवर आता है वो लिया है और उसको कट कर लिया है क्योंकि वो थोड़ा स्टडी होता है और उसमें मैं इस तरीके से सारे रिबन्स को मैं खोसती चली जाऊँगी। दोनों साइड्स में इसको इस तरीके से आपको लगाना है। और ये कुछ बड़े वाले रिबन है, इसको मैं अलग से दूसरे इस तरीके से मैंने जो स्ट्रिप काटा है उसमें इसको लगाती चली जा रही हूँ और एक स्ट्रिप में मैंने छोटे छोटे वाले क्लिप्स मैंने लगा दिए हैं और इसको अब इस ट्रे में हम लोग सेट करेंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले रिबन को मैंने पीछे रख दिया, देन उससे छोटे वाले को उससे आगे, इस तरह से कर करके हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये कुछ क्लिप्स है टिक टैक वाले, उसको मैंने यहाँ रख दिया और एक ट्रे में मेरे पास जो इस तरीके से डिवाइडर वाले ट्रेज है उसमें मैंने सारे रबर बैंड रख दिए हैं, छोटे उससे बड़े उससे बड़े, इस तरह से करके मैंने रख दिया है ताकि एक बार में मैं यहाँ से ऐसे उठा लूँ। और ये एक और छोटा सा ऐसे मैंने यहाँ पे डब्बा रख दिया है ताकि जल्दी जल्दी में अगर मुझे कोई चीज़ रखनी हो तो मैं इसमें रख पाऊँ। और एक में मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रख दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और आप देख सकते हो कितना नाइसली ये ऑर्गेनाइज हो गया है, बिल्कुल सेट हो गया है। और अब इसमें से कुछ भी चीज़ें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसे तुरंत से ऐसे पिक कर पाओगे। एंड नेक्स्ट कुछ इस तरीके का काफ़ी सारे इलास्टिक हेयर बैंड्स है, मैं अब इसको ऑर्गेनाइज करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे मिठाई के जो कवर होते हैं वो लिया है, रेक्टेंगल शेप में है ये, और इसी में मैं सारे हेयर बैंड्स को फंसाती चली जाऊँगी। तो 1 बाय 1 करके मैं सारे हेयर बैंड को एक तरफ एक जैसा को एक तरफ लगाती जा रही हूँ, क्योंकि एनी अब ज़्यादा हेयर बैंड लगाना पसंद नहीं करती। छोटे में उसे हम लगाया करते थे बट अब बड़ी हो गई है तो वो निकाल के फेंक देती है उसे। तो अब ये कम यूज़ में आता है तो इसको मैं लिड वाले बॉक्स में ही रखूँगी क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है इसका। यहाँ पे एक एनी का त्यारा भी था जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा त्यारा है, तो इसको भी मैं इसी में रखूँगी क्योंकि ये बहुत कम यूज़ में आने वाला है। तो मैं इसको पीछे की तरफ रखूँगी और जो मैंने अभी चॉकलेट के बॉक्स में जो क्लिप्स रखे हैं इसको उसके ऊपर मैंने ऐसे रख दिया है। और जो उसके पास ऑर्नामेंट्स है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो कि रेगुलर बेसिस पे वो पहनती है, तो मैंने उसको एक साइड में रख दिया है। उसके पास ज़्यादा हेयर बैंड्स तो नहीं है बट उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एड्रेसिव ये हुक लिया है और उस पर मैं इसको इस तरीके से हैंग कर दे रही हूँ। और साथ ही साथ इधर उसके बैक को भी मेरे को हैंग करना था तो मैं डोर में इस तरीके का एड्रेसिव हुक लगा रही हूँ और उस पर मैं उसके जो बैक से छोटे छोटे उसको मैं यहाँ पे हैंग कर लूँगी एक स्पेसिफिक एरिया में, ताकि ये बाकी चीज़ों से मिक्सअप ना हो। तो यहाँ पे वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज हो गया और ये पूरा कंप्लीटली मैंने अपनी बेटू के कमरे को सेट कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये देखने में बहुत साफ़ सुथरा लगने लगा है। यहाँ पे साइड में हमने एक बॉक्स रखा था जिसमें जो एक्स्ट्रा टॉयज़ है वो हम इसमें रखते थे बट इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे न्यू बॉक्स लिया है और इसको मैं पूरे एक इस तरीके का ब्यूटीफुल वॉलपेपर से मैं इसको रैप करने वाली हूँ।
तो इसमें ये एड्रेसिव वॉलपेपर है, तो ये बस इसको पील ऑफ करना है और स्टिक करते जाना है। तो इसको मैंने मेजर करके इसको कट कर लिया है और इसको स्टिक कर लूँगी। और अब मैं इसका ढक्कन भी मेरे को बनाना है, तो मैंने दूसरा बड़ा सा मेरे पास ऐसे बॉक्स था, तो मैं इसका कवर बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने प्रॉपर्ली मेजर करके इसको प्रॉपर शेप दिया है और यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन बना दिया। और उसके बाद इसको भी मैं सेम वॉलपेपर से इसको कवर करूँगी। अब ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा बॉक्स रेडी हो गया है। अब इसमें हम कुछ भी रैंडम टॉयज़ इसमें रख सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगने वाला है और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। और अंदर में मैं ये वाइट शीट रख रही हूँ जो अभी वॉलपेपर से पील ऑफ करने के बाद निकला था, तो वो मैं इसको बेस पे इसको लगा दे रही हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर मैं कैसे टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।